नमस्कार दोस्तों। मनुष्य को कर्म का फल भोगना ही पड़ता है और कैसे मिलता है कर्म फल, आइए इसको जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका अनमोल गति चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण आप सब पर कृपा बनाए रखें और आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। श्री कृष्ण के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और अपनी मनोकामना भी कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान ही अच्छे और बुरे कर्म करता है, पशु नहीं। इसलिए हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा, चाहे देर हो या सबेर। हमारे द्वारा किए गए हर कर्म का फल सिर्फ हमें ही भुगतने पड़ेंगे। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचे, क्या मैं यह सही कर रहा हूँ। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच लें तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक न एक दिन भगवान अवश्य सजा देंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। आइए जानते हैं कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। दोस्तों, भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य भोगना पड़ेगा। भगवान के घर में देर हो जाए मगर अंधेर नहीं होता। जिसको आप देर समझते हैं वह देर नहीं है। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं, परिपक्व होकर उससे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं और प्रत्येक मनुष्य को अपने भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ेगा। इस समय हम जो दुख भुगत रहे हैं यह हमारे पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्य या पापों के बुरे कर्मों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना के अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होगी और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भुगतना पड़ेगा। मनुष्य के किए गए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं, उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म हो जाते हैं तब पाप की बारी आती है। पाप को भोगना पड़ता ही है, इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में। इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसके थोड़े से ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। मगर सत्संग दंड को कम कर सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हंस हंस कर झेलो या रोकर झेलो, यह हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। फिर रोकर क्यों झेलें? रोने से कष्ट दुगुना होता है और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए अगले दिन उपवास रखो। यह एक उत्तम या कर्म भूमि है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। जैसा कर्म होगा वैसा फल भोगना पड़ेगा। फिर दुष्कर्म क्यों करें? श्री कृष्ण कहते हैं यदि आप प्रत्येक कर्म प्रभु को याद करके करेंगे तभी अच्छे फल भी भोगेंगे। धन, दौलत, सुयश, खुशियाँ
सफलताएं, सुखी परिवार, रोना हमारे कर्मों का फल है और पीड़ा, दुख, बीमारी, आफत, दुखी परिवार, रोना हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो किया था उसका फल हमें अब मिल रहा है। भूतकाल में हम जो भोग चुके हैं या हो सकता है इस जन्म में भोगेंगे। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा, मैंने कोई कुकर्म नहीं किया, फिर भी मुझे बाणों की सैया पर सोना पड़ा है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे संयम मूर्ति भीष्म, 73वें जन्म के पहले 74वें जन्म तक जब आपको पता चलता है कि आप किशोर थे, तब वन में घूमने गए थे। वहां पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था। उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। कर्म का फल 6 साल में 2 गुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना और 24 साल में 16 गुना इस प्रकार मिलता है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोच लें कि इसका क्या फल होगा। धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा। मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे अपने 100 बेटों की मृत्यु का शोक मिला। मैंने अपने 100 जन्मों तक पीछे देखा। श्री कृष्ण, लेकिन ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपने योग बल से धृतराष्ट्र को देखा कि ये एक राजा थे और वह स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे। बिना विचार किए जो सामने आता था खा लेते थे। इनाम भी दिया। एक दिन रसोइये ने हंस के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र जी, आप स्वाद में अंधे हो गए थे, तभी आप इस जन्म में अंधे हैं। तुम्हारे पुण्यों के प्रभाव से 100 जन्म तक तुम्हें फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हें मिल गया, तभी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। जो होने वाला है वो होकर रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। कान्हा कहते हैं, हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उसके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वे पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को बस में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है।
इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराइयों से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान सभी इच्छाओं को त्याग देता है उसे शांति प्राप्त होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। भगवान कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को बस में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। जो चीज़ें तुम्हारे दायरे से बाहर हों उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी ज़रूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा ज्ञान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज़ परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों, जो है उस पर अहंकार क्यों, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। आपका काम अपनी दुनिया को खोज करना है और फिर पूरे दिल से खुद को इसके लिए समर्पित करना है। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जिसका इस्तेमाल दुनिया को बदलने में किया जा सकता है। यदि आप ये तय कर लेते हैं कि मुझे इस मुसीबत में कुछ भी करके निकलना है, तो आप अवश्य निकल सकते हैं। इंसान जैसा सोचता है धीरे धीरे वैसा बन जाता है। महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें,
सफल लोग वही करते हैं जो असफल लोग नहीं करना चाहते। जहां तुम हो वहीं से शुरुआत करो। जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो। वह करो जो तुम कर सकते हो। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। सफलता का मार्ग कभी भी आसान नहीं होता। सफल लोग कभी हार नहीं मानते। वे बस सफल होने के नए तरीके ढूंढते हैं। सफल लोग जोखिम उठाते हैं। वे असफल होने से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि असफलता सफलता की यात्रा का हिस्सा है। सफल लोग बदलाव से डरते नहीं, वे इसे गले लगाते हैं और अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सफल लोग कभी भी सीखना बंद नहीं करते। वे समझते हैं कि ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। सफलता आपके बैंक खाते में आकर नहीं, बल्कि आपके जीवन की समृद्धि में निर्धारित होती है। आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। आप अपने भाग्य के स्वामी हैं। शांति भीतर से आती है। इसके बिना इसकी तलाश मत करो। अतीत पहले ही जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। आपके जीने के लिए केवल एक क्षण है और वह है अभी। खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, आप कौन हैं। वह केवल इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है। जीत तो उसकी है जो भाग्य में लिखा नहीं है। अगर जिंदगी को समझनी है तो पीछे देखो, और जिंदगी को जीनी है तो आगे देखो। दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम, और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। हमेशा ध्यान में रखिए, आपका जीवन में सफल होने का संकल्प किसी दूसरे संकल्प से महत्वपूर्ण है। सफलता श्रेष्ठ होने के बारे में नहीं है, यह कल से बेहतर होने के बारे में है। सफल लोग जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से नहीं डरते। कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं जाता। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्मों से नहीं। जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे पा सकता है। जिंदगी में किस्मत के भरोसे कभी मत बैठो। क्या पता कि किस्मत आपके भरोसे बैठा है। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। आपका संघर्ष जितना बड़ा हो, उतनी ही आपकी सफलता बड़ी होगी। हौसला रखो, विश्वास रखो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। भविष्य उसका है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने दृढ़ विचारों पर हमेशा विश्वास रखें। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश न करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। सफलता यह नहीं कि आप कितने सफल हो गए, बल्कि सफलता यह है कि आप दुनिया में सकारात्मक बदलाव कैसे लाते हैं। कल को आज पर हावी न होने दें। जिस चीज में आपको चुनौती मिलती है वही चीज आपको बदल भी सकती है। दुनिया का सबसे पावरफुल मोटिवेशन है किसी खास के द्वारा किया गया रिजेक्शन। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती है। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि आपके विचार कमेंट में साझा करें और जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे चैनल अनमोल गति पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, ताकि आप ऐसे प्रेरणादायक वीडियो हमेशा देख सकें। भगवान के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कोना सुकून और आनंद से भर जाए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।